नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी अब बीजेपी को उनका वादा याद करवा रहे हैं। बता दें कि मुकेश सहनी अब एनडीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इस वक्त एक पत्र लिखा गया है मुकेश सहनी की तरफ से, जिसमें उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी से ये अनुरोध किया है कि आप अपने वादे को पूरा कीजिए। बता दें कि बिहार में 7 सीट पर विधान परिषद का चुनाव होना है। ऐसे में अगर बात करें तो मुकेश सहनी का जो कार्यकाल है वो 21 जून को समाप्त होने जा रहा है, जिसके बाद मुकेश सहनी से जो है उनका विधान परिषद जो है उनकी सीट वो भी छिन जाएगी। लेकिन इस बीच अब मुकेश सहनी ने ये अनुरोध किया है कि एक सीट मुझे दी जाए ताकि मैं निषाद समाज के लिए आगे काम कर सकूं। साथ ही साथ अपने इस पत्र में और क्या कुछ लिखा है मुकेश सहनी ने, इसकी पूरी जानकारी आपको विस्तार से देते हैं। बता दें कि विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने बीजेपी से किए वादे के मुताबिक विधान परिषद की एक सीट का उधार चुकाने का अनुरोध किया है। इस संबंध में पूर्व मंत्री ने देश के गृह मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह को एक पत्र भी लिखा है। सहनी ने भाजपा के किए वादे को याद दिलाते हुए पत्र में कहा है कि विधानसभा चुनाव 2020 के समय वीआईपी एनडीए का हिस्सा थी। वीआईपी को गठबंधन में शामिल करने के समय वीआईपी को 11 विधानसभा सीट और 1 एमएलसी की सीट देने का वादा किया गया था। पूर्व मंत्री ने बताया है कि उस समय भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ हमने पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता के बीच भी इस समझौते को रखा था। इसके साथ ही मुकेश सहनी ने भाजपा को याद दिलाते हुए आगे कहा है कि चुनाव के दौरान मैंने जनता से वादा किया था कि एमएलसी की सीट निषाद समाज के उपजाति नोनिया समाज को किसी प्रतिनिधि को ही दिया जाएगा। सहनी ने अपने पत्र में लिखा है कि आज वीआईपी एनडीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन मुझे अपने समाज से किया हुआ वादा पूरा करना है। इस दौरान भाजपा को भी वीआईपी के साथ किया हुआ वादा पूरा करना चाहिए, जिससे नोनिया समाज को वाजिब हक मिल सके। इसके साथ ही पत्र के अंत में सहनी ने गृह मंत्री से अनुरोध करते हुए कहा है कि हाल में होने वाले विधान परिषद चुनाव में एक एमएलसी सीट वीआईपी को दी जाए, जिससे वरिष्ठ सहयोगी को एमएलसी बनाकर नोनिया समाज से किया हुआ वादा पूरा कर सकूं। बता दें कि सहनी ने विश्वास जताया है कि भाजपा अपने वादे से पीछे नहीं हटेगी और अपना उधार चुकता करेगी। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है कि अगर कोई व्यक्ति कोई वस्तु भी उधार लेता है तो मनमुटाव होने के बाद भी व्यवहारिकता का पालन करते हुए समय के मुताबिक वस्तु लौटा देता है। और इसी आस में मुकेश सहनी है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि बीजेपी उन्हें एक सीट देगी। ऐसे में आगे बीजेपी क्या फैसला लेती है, क्या कुछ इस वक्त एमएलसी चुनाव में जो है तस्वीरें देखने को मिलती है, ये तमाम बातें देखने वाली होंगी। लेकिन बात करें तो मुकेश सहनी का कार्यकाल जहां एक तरफ समाप्त हो रहा है, तो वहीं एक सीट जो है वो मुकेश सहनी ने बीजेपी से मांगी है। भले ही इस वक्त मुकेश सहनी एनडीए का हिस्सा नहीं है, लगातार वो बीजेपी पर हमलावर होते हुए नजर आए। यूपी विधानसभा चुनाव से लेकर बिहार तक की अगर हम बात करें तो अलग अलग तरीके से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए या मीडिया के सामने आते हुए मुकेश सहनी बीजेपी पर हमला करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। लेकिन चूंकि इस वक्त 7 सीट पर विधान परिषद का चुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर एक सीट की मांग मुकेश सहनी की तरफ से की गई है और उन्होंने ये भरोसा भी दिलाया है कि इस पत्र का जवाब जो है वो सकारात्मक आएगा और बीजेपी उनके पक्ष में ही फैसला लेगी। साथ ही साथ निषाद समाज के उत्थान को ध्यान में रखते हुए बीजेपी मुकेश सहनी को एक सीट जरूर देगी। ऐसे में आगे बीजेपी का क्या फैसला होता है और मुकेश सहनी को एक सीट दी जाती है या नहीं, ये तमाम चीजें जो है देखने वाली होंगी। फिलहाल ठीक ना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।